बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन, आज एक नए मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब लोगों को हिदायत अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है औलाद नरीना। तो नाज़रीन, इसके लिए एक बहुत अहम और बहुत आज़मूदा नुस्खा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा, जो इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा। तो नाज़रीन, इसके लिए सारी वीडियो देखिएगा, पूरा मौजू सुनिएगा। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है, इंतहाई हसास और बारीक बीनी का तालब है। कौन ज़हनों की समझ से हमारी बातें बालातर हैं, समझने के लिए जदीद साइंस ने बहुत कुछ साबित कर दिया है। माहिरीन हैवानात जानवरों की नस्ल कशी पर नए नए तजर्बे कर रहे हैं और नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। इनका मानना है कि नर और मादा बच्चे की पैदाइश में जो अवामल कार फरमा हैं, अगर इनका लिहाज किया जाए तो इंसान अपनी मर्ज़ी का नतीजा हासिल कर सकता है। सब फ़लसफ़ा इस बात के कायल हैं कि निज़ाम कायनात इल्लत व महलूल के ताबे कर दिया गया है। ये अल्लाह ताला का बनी नौ इंसान पर बहुत बड़ा एहसान है कि इसको अक्ल सलीम अता करके सूरज और चाँद को मुसख्खर कर दिया है। इंसान को ज़मीन पर अपना नाइब बनाकर हक़ तसर्रुफ़ भी अता कर दिया है। इसी तरह मौसमों का तग़य्युर व तबद्दुल, निज़ाम अर्ज़ी जिसमें जमादात, नबातात व हैवानात और इंसानों का निज़ाम इसलिए असबाब के तहत रख दिया है कि इंसान इसमें तसर्रुफ़ कर सके। लेकिन एक बात तय है कि यह सब कुछ तौफ़ीक़ खुदाबंदी के बगैर नहीं होता, और वो ज़ात इतनी आदल है कि वो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करती। तो नाज़रीन, इल्म में तहक़ीक़ करने वालों की मार्फ़त खुदाबंदी और बढ़ती चली जाती है। इसी तरह इल्मुल अबदान मार्फ़त खुदाबंदी का ख़जाना है। ज़हर खोरी से इंसान मर जाता है, और अगर किसी को मुतवाज़न माहौल मुयस्सर आ जाए तो इसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। एक लायक तबीब जानता है कि किस इंसान को उसके जिस्म की तामीर के लिए कौन कौन सी खुराक या दवा की ज़रूरत है, और निज़ाम जिस्म के अदम एतदाल की सूरत में जिस्म से किस किस चीज़ का ख़राज ज़रूरी है। इसी तरह जनीन जब शिकम मादर में तकमील की मंजिलों की तरफ रवां होता है तो माँ का मजाज कैसा होना चाहिए, बच्चे के लिए किस मजाज की ज़रूरत है और बच्ची के लिए कौन सा मजाज चाहिए। अगर तशख़ीस और तजवीज़ में गलती ना हो तो इंसान का बेख़ता इलाज किया जा सकता है। आम इंसानों का मजाज ग़िज़ा, दवा और माहौल से बदलते हैं। फ़रंगी तिब वाले अमल की तशख़ीस टेस्ट से करते हैं और पैदा होने से कुछ अर्सा पहले बच्चे के नर और मादा होने का अंदाज़ा अल्ट्रासोनोग्राफी से करते हैं, जबकि तबीब नब्ज़ देखकर अमल की तशख़ीस भी कर सकता है और होने वाले बच्चे के नर और मादा होने की तस्दीक भी नब्ज़ या कारूरा देखकर करता है। और जब अमल करार पा जाता है तो माँ का इलाज शुरू कर देता है और इसके निज़ाम जिस्म को उस मजाज पर ले आता है जिससे मतलूबा नताइज हासिल होते हैं। हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक अगर औरत का मजाज इस तकरार अमल से लेकर बच्चे के मुकम्मल होने तक तर गर्म या तर खुश्क रहे तो लड़की पैदा होगी, यानी इस दौरानिए में औरत के बलगमी मजाज की सूरत में लड़की होगी। लेकिन अगर औरत के मजाज में खुश्की पैदा कर दी जाए तो लड़का पैदा होगा। हमारे उस्ताज़ा कराम ने ऐसे हज़ारों तजर्बात किए हैं और हम भी दसियों बार इसका तजर्बा कर चुके हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए हम आपको ग़िज़ाई इलाज भी बताएंगे और दवाई इलाज भी, और एक ऐसा आज़मूदा नुस्खा बताएंगे जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ग़िज़ाई इलाज में अमल होते ही औरत को दर्जा ज़ैल ग़िज़ा बाकायदगी से दी जाए। सुबह
नाश्ते में मुरब्बा आमला, मुरब्बा रीढ़, मूंगफली, किशमिश, अंडे, भुने हुए चने, छुहारे, दही, लस्सी, फ्रूट चाट, दही बल्ले और लौंग दालचीनी का कहवा ज़रूर दें। और ऊपर वाली चीज़ें में से जो चीज़ भी दस्तयाब हो वो चीज़ खिलाई जाए। और दोपहर को इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ खिलाई जाए। कोई भी गोश्त हो, अंडे, करेले, मछली, आलू गोभी, बैंगन, अचार, पालक, सरसों का साग, प्याज, लहसुन, सुरख मिर्च, पकौड़े, दाल चना, सिरका, मकई की रोटी, चने। इन खुराक में से दोपहर को जो भी खुराक आपको मैसर हो, दस्तयाब हो, वो खिलाई जाए। और रात को कोई फल या दोपहर वाला सालन खाकर लौंग दालचीनी का कहवा ऊपर से पी लें। और फलों में से सेब, माल्टा, किन्नू, जामुन, फालसा, आलू बुखारा, अनार, तुरश जो खट्टा हो, लीमू की शकंजबीन, अनानास, आड़ू, इमली और आलू बुखारा का पानी जो है वो बहुत मुफीद है। यूँ ही औरत को अमल होता जाए ये वाली खुराक औरत को इस्तेमाल करानी चाहिए। और परहेज़ इसमें है दूध, मलाई, मक्खन, बर्फ़ी, हलवा गाजर, सूजी का हलवा, बादाम, मुरब्बा गाजर, मुरब्बा सेब, मूली, गाजर, शलगम, टेंडे, तोरी, कद्दू, पेठा, भिंडी, तोरी, अरवी, चावल, आइसक्रीम, कुल्फ़ी वगैरह से अमल के 4 माह तक मुकम्मल परहेज़ करें। इन चीज़ों का अमल के 4 माह तक परहेज़ करना है। और इसके लिए दवाई इलाज जो है वो नोट कर लें। वो है मोर के पर की टिक्की 3 अदद, माजू बगैर सुराख के 2 तोला, तुखम भंग 1 तोला, गुड़ पुराना 2 तोला, मशक खालस 8 रत्ती, 7 माजू 6 माशा, कुश्ता फौलाद 1 तोला। और इन सब की जो तरकीब तैयारी है वो ये है कि सब को बारीक पीस कर जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लें। एक एक गोली दिन में 3 बार हमरा दूध के साथ देनी है। एक एक गोली दिन में 3 बार। और जो दूध है वो उस गाय का हो जिसने बछड़ा जना हुआ हो। अगर नर बच्चा जनने वाली गाय का दूध ना मिले तो लौंग दालचीनी के कहवे से इस्तेमाल कराएं। ये दुआ हमल का 3रा महीना शुरू होने से लेकर पूरा 4था महीना इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह लड़का पैदा होगा, औलाद नरीना पैदा होगी। तो नाजरीन इस हमारे मौजू को, इस हमारे टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। जिनकी औलाद नरीना नहीं है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर नया आने वाला मौजू आप तक पहुंच सके और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और ये मोहब्बत का सिलसिला जारी रहे। तो खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। यरकान का इलाज फ़ी सबीलिल्लाह फ्री करते हैं। ये हर खास व आम के लिए है। हम बिला तफरीक खिदमत करते हैं। इस मर्ज़ में बहुत से लोग मुब्तला हैं। ज़रूरतमंद हज़रात हमसे रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर 0334 060 4110।